हेलो फ्रेंड्स, आरआर क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। आज हम आपको ले चलेंगे प्रश्नों की दुनिया में और आप देखेंगे कैसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, उससे पहले हम कुछ बैक में जाते हैं। ठीक है, देखिए हमने पढ़ाया था आपको त्रिकोणमिति की अवधारणा एवं अनुपात के अंतर्गत बताया था मैंने क्या कौन कौन होते हैं। पहली बात मैंने त्रिभुज बनाया, समकोण त्रिभुज था, 90 अंश का कण था, नज़र के सामने कण होता था और नीचे आधार और जो खड़ा रहता है वो लंब होता है। यानी जो कण पाइथागोरस प्रमेय यहीं से क्रिएट होता था। क्या कण का स्क्वायर जो होगा, जो बड़की भुजा होगी, जो कण का स्क्वायर होगा बराबर लंब का स्क्वायर होगा प्लस आधार का स्क्वायर होगा। जो बड़का वाली भुजा का स्क्वायर होगा इधरिया वाला का निचवा वाला का वर्ग का योग के बराबर होगा। उसके बाद मैंने बताया क्या लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का, लाल बटा में कक्का। लाल मेला देखने जाते हैं, क्या लाल मेला देखने जाते हैं तो कक्का के सिर पे बैठ के जाते हैं। ठीक है, इसलिए लाल ऊपर कक्का नीचे, लाल ऊपर कक्का नीचे। उसके बाद मैंने बताया इसमें 6 लोग होते हैं। कौन कौन? एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है। एक साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है। अब अदिया में 3 ठो हो गए, साइन कॉस टेन, और एक 3 लोग और होते हैं, कॉसेक सेक कॉट, कोसेक सेक कॉट, 3 लोग नाम सुन लीजिए। उसके बाद देखिए मैंने बताया पिछले वीडियो में अगर साइन का मान निकालना हो तो इसको ले लेंगे। देखिए साइन का मान इसको ले लिए, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था साइन का मान लेना हो तो इसको ले लेंगे, यानी लंब बटा में कर्ण। कॉस को लेना हो तो बीच वाला कॉस होता है तो ए और के को ले लीजिएगा, ए बटा में के। ठीक है, अगर टेन का मान लेना हो, टेन का वैल्यू लेना है तो एल ए। इतना समझ में आया कि नहीं? तीनों याद करेंगे तो अच्छा है। साइन कॉस टेन, साइन लाल बटा का पहले का साइन, दूसरा का कॉस, तीसरा का टेन। इतना समझ में आया कि नहीं? इतना आप कर लेंगे, आप समझ में आ रहा है ना? ठीक, साइन का मतलब ये और एल यहीं से शुरू करेंगे, एल बटा में के, कॉस का ए बटा में के, एल इसका। ठीक, अगर कॉसे का पूछे तो के बटा में एल, सेक पूछे के बटा में ए, और कॉट पूछे ए बटा में एल। इतना कर लेंगे। अगर ऊपर वाला याद है नीचे वाला नहीं ध्यान भी देते हैं तो देखिए ध्यान, साइन कॉस टेन, कॉस सेक कॉट। अब ध्यान से देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है। साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर साइन का मान लंब बटा कर्ण है तो अगर पूछ देगा कॉसेक का मान क्या होगा, कोसेक का मान क्या होगा? साइन का मान लंब बटा कर्ण होता है तो कोसेक का मान क्या होगा? जाहिर सी बात है इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। बस यही को पलट दीजिए, कर्ण बटा में लंब हो गया। देखिए यहाँ भी देखिए कर्ण बटा लंब है कि नहीं? चलिए, अगर कॉस का उल्टा क्या होता है? देखिए कॉस का उल्टा सेक होता है, तो अगर पूछ देगा सेक का क्या होगा तो देखिए सेक, इसको पलट दीजिए के बटा में ए। देखिए यहाँ भी के बटा ए है। ठीक, अगर पूछ दे टेन ए कॉट का क्या होगा तो कॉट का क्या होगा? इसको पलट दीजिए, आधार बटा लंब। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए आपको कुछ समझाते हैं बातों को। चूंकि प्रश्न लंबा था इसलिए मैंने नहीं लिखा था, लेकिन आपको समझा देते हैं क्या पूछा था क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन थीटा का मान 8/10 है। एक समकोण त्रिभुज है और साइन जिसमें दिया है साइन थीटा बटा बराबर 8/10 है। तो दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, टेन थीटा मान ज्ञात कीजिए, सेक थीटा मान ज्ञात कीजिए, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन थीटा का मान 8/10 दिया गया है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल दीजिए। इतना क्वेश्चन दे दिया है। आपको ये भी दे सकता है साइन थीटा बराबर 8/10, तो किसी एक का पूछ लेगा, किसी 2 का पूछ लेगा। हम सबका बता दे रहे हैं, आपको कुछ फंसेगा नहीं। चलिए आइए देखते हैं। चूंकि दिया है साइन थीटा बराबर 8/10, और चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का में क्या होता है? साइन थीटा पहला वाला होता है, यानी एल बटा में कर्ण, यानी एल मतलब लंब और के मतलब कर्ण होता है। तो यानी ये आपका क्या हो गया? 8 लंब हो गया और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये आपका लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। कैसे ये लंब कर्ण पता चला?
लाल बटा कक्का से मैंने बताया था कि एल बटा में के किसका होता है, साइन थीटा का, तो साइन थीटा का लंब बटा कड़ होता है। यानी देखिए एल ऊपर है, 8 ऊपर है, इसलिए लंब का मान 8, के नीचे है 10 नीचे, कड़ का मान 10। ठीक, तो कड़ का मान ये देखिए हम त्रिभुज बना लिए। ठीक, और कड़ का मान कितना हो गया 10 दिया है, और ये लंब कितना है 8 है। अब देखिए 10 है 8 है, चूंकि पूछा है कि साइन थीटा का मान पूछिए, अरे साइन थीटा का तो मान दिवे किया है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो कॉस थीटा अब इतना दिया है, अब बोला है कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का में साइन पहला वाला दूसरा का कॉस, कॉस होता है ये आधार बटा कड़ होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है। देखिए इसमें आधार पता है, नहीं पता है, तो अब क्या करेंगे, चलिए पाई अब यहाँ लिखेंगे, प्रश्न को हल करते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, जो बड़ा कड़, ये देखिए ये लंब हो गया, लंब के सामने वाली भुजा कड़, वैसे भी सबसे बड़ी भुजा जो ऐसे होता है तिक्का, वो कड़ ही होता है। ठीक है, तो यानी जो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, के से कड़, के से कड़, लंब, एल से लंब, ए से आधार होता है। सबसे देखिए कड़ ये है, तो चूंकि कड़ का मान कितना है 10, तो इसलिए हम क्या लिखे 10, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए बराबर। एल का मान पूछा है, एल मीन्स क्या होता है लंब, देखिए लंब कितना है 8, इसलिए यहाँ 8 लिखे, यहाँ स्क्वायर है इसलिए हम स्क्वायर लगा दिए। ठीक, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिख दिए, यहाँ प्लस है तो हम प्लस। ठीक, चलिए यहाँ ए है, तो देखिए आधार है नहीं है, तो भाई आधार नहीं है तो ए लिख दीजिए, और ये स्क्वायर, इतना समझ में आया कि नहीं। चलिए, तो ये 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस ए स्क्वायर। देखिए 100 ये 64, ई प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा 36 बराबर ए स्क्वायर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो ई कड़ी में हो जाएगा, और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, यानी ए बराबर 6, ए से आधार होता है, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गया, यानी कड़ हो गया हमारा 10 और लंब हो गया 8, आधार हो गया 6। अब कुछ पूछे ये सब निकल जाएगा। देखिए कॉस थीटा बराबर, देखिए लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का साइन पहला दूसरा कॉस, देखिए कॉस का मान क्या होता है आधार बटा कड़, इसलिए आधार बटा कड़, आधार की वैल्यू कितनी आई है, नीचवा आधार होता है तो आधार का मान कितना है 6 बटा में, और कड़ की वैल्यू कितनी है 10। यू विल गेट द आंसर, इतने आंसर होगा, बात खत्म। चलिए टेन थीटा पूछा है, टेन थीटा बराबर होता क्या है, साइन, साइन लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का में लाल कोना वाला क्या होता है, देखिए लंब बटा आधार, तो यहाँ क्या लिखेंगे लंब बटा में आधार, लंब का है, लंब का है, लंब 8 है, 8 है, 8 है, 8 है, आधार कितना है 6 है, 6 है, 6 है, 6, आंसर हो गया। ठीक, सेक थीटा की बात करिए, कॉस का उल्टा होता नहीं याद है तब वो क्या करेंगे, लाल बटा कक्का लाल साइन कॉस 10, कॉस का मान होता है आधार बटा का, इसको पलट देंगे कड़ बटा ए, नहीं तो क्या, देखिए यहाँ दिखा है सेक, सेक का मान क्या होता है कड़ बटा में, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो के बटा में ए, के बटा में ए, कड़ कितना है 10 है तो 10 लिख लिए, आधार कितना है 6 है 6 लिख लिए, इसको काटाएंगे पिटाएंगे, काट पीट भी सकते हैं। ठीक है, कौशिक की बात करते हैं तो कौशिक बराबर होता है के बटा में यल, यानी के बटा में क्या हो गया यल, के का मान 10 और यल का मान 8, 10 बटा 8। चलिए कॉट का मान, कॉट का मान क्या होता है आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब, आधार कितना 6 और लंब कितना 8, यानी 6 बटा में 8। यू विल गेट द आंसर, ऐसे आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो जल्दी से ले सकते हैं आप। चलिए 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 देखिए देखिए देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्या है पूछा, यदि यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा साइन थीटा बराबर 5/13 है, तब टेन थीटा का मान क्या होगा। तो कुछ नहीं, क्या देखिए हल करिए, हल में क्या है दिया है, क्या किया है दिया है, क्या दिया है साइन थीटा बराबर 5/13 दिया है,
और चूँकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़ होता है, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से क्या होता है, साइन का मान लंब बटा कड़ होता है। तो साइन थीटा बराबर 5/13 दिया है, तो ये देखिए 5 क्या है हमारा, लंब है, आई का है कड़। कैसे पता चला, ऐसे पता चला, L/K। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया। अब चूंकि अब एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक, ये 90 अंश का कोण बन गया, ठीक। अब देखिए बोला है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, ये तो 90 अंश हो गया, न्यून कोण बोला है, तो देखिए एक 90 अंश का कोण हो गया, और ये दो ठो क्या है, न्यूने कोण न है, छोटा छोटा। अच्छा देखिए जो 90 अंश का कोण होता है उसे समकोण बोलते हैं। देखिए जब भी ऐसे बने तो ये क्या होता है, 90 अंश का कोण असमकोण हो गया। अब देखिए जब भी अब कोण जैसे ही कम हुआ, जब ऐसे जब भी कोण, अब देखिए ऐसे हम खड़े हैं तो देखिए खम्मा की तरह खड़े हैं, ये 90 अंश का कोण बना रहे हैं जमीन के साथ। अगर जैसे झुके ऐसे, जैसे झुके देखिए कोण कम हुआ कि नहीं, 90 से कम हुआ कि नहीं, जैसे झुके, ठीक, ऐसे टाइट होके चले तो 90, ऐसे झुके तो क्या हो गया, 90 से कम हो गया, और कम हो गया तो क्या, इसको हम कहते हैं न्यून कोण। क्या कहेंगे, न्यून कोण। अगर इधर ज़्यादा हो गया, अगर इधर ज़्यादा हो गया, यहाँ से नहीं होके ऐसे हो गया, तो ये अधिक कोण होता है। वो समझाएंगे आपको जब पढ़ाएंगे तब। चलिए इतना समझिए कि एक समकोण में, एक जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एक 90 अंश का कोण होता है, समकोण होता है, बकिया दोनों क्या होता है, न्यून कोण होता है, ठीक। चलिए इतना समझिए। लंब कितना है, 5, तो ये 5 हो गया। इसको और बढ़िया से बना देते हैं त्रिभुज को। चलिए ये 5 हो गया लंब, और ये कड़ कितना है, 13 है, तो यहाँ 13 लिख दिए, ABC। चलिए तो क्या किए, अब आधार निकालना होगा। चलिए आधार को हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। अब क्या पूछा है, tan थीटा बराबर क्या होगा, tan थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर होता क्या है, देखिए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो कुछ नहीं, लंब बटा आधार होता है, आप वैल्यू रख दीजिएगा। और चूँकि लंब और आधार पूछा है, लंब तो पता है, आधार पता नहीं है, तो आधार निकलेगा कैसे, गोइठा पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए लंब का कितना है, 13, और 13 का स्क्वायर सीधे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 बराबर। आप परीक्षा में लिख लीजिएगा, डायरेक्ट नहीं करिएगा। लंब का स्क्वायर, ये लंब है 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस आधार का स्क्वायर, इसको इसमें से घटाए लीजिएगा, आएगा 144 और बराबर आधार का स्क्वायर, और चूँकि 12 हो जाएगा ये आधा। ना समझ में आई लो। चलिए देखिए 169 में से 9 में से 5 गया 4, 16 में से 2 गया 14, ठीक है। 144 ये स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में हो जाएगा 144, 144 12 गुणे 12, 2 गो का 1 गो निकलता है, 12 हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। 12 आधार आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा tan थीटा का मान बताइए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, यू विल गेट द आंसर, 5/12 आंसर होगा, और कुछ नहीं। चलिए देखिए क्वेश्चन पूछा है, यदि cosec a बराबर 2 हो तो sin a बट्टा में 1 प्लस cos a का मान बताइए। अरे कुछ नहीं करना है, देखिए हल में आइए सीधे डायरेक्ट। क्या बोला है, cosec a बराबर 2, cosec a बराबर क्या बोला है 2, तो कुछ नहीं तो 2/1, जिसका कुछ नहीं भगवान होता है, एक ही आदमी होता है, तो बटा में 1 कर लें अपने मन से, कुछ नहीं आए। और चूँकि cosec बराबर होता क्या है, cosec बराबर क्या होता है, साइन cos tan, लाल बटा कक्का लाल बटा कक्का लाल, तो cosec का मान क्या होता है, कड़ बटा लंब होता है। cosec का मान क्या होता है, कड़ बटा लंब होता है। नहीं भी याद रहेगा तो साइन थीटा का मान याद होता है, लाल बटा कक्का, यानी लाल कड़, साइन का उल्टा ही तो cosec होता है, इसका k/l कर लीजिएगा। नहीं भी आए तो ये देखिए लाल बटा में कक्का पूछे, cosec पूछा है, यानी कड़ और लंब होगा। शुरू यहाँ से करेंगे, यानी ये कड़ है और ये क्या है, लंब है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, कैसे है वो ऐसे है, इतना क्लियर हुआ। अब देखिए cosec का मान 2/1 हो गया, k से कड़ बटा में लंब होता है cosec का मान। अब देखिए कड़ आपका 2 है, लंब 1 है, और चूँकि पूछा क्या है, साइन ए, पूछा क्या है, साइन ए
बटा में 1 प्लस कॉस ए पूछा है आपका। और चूँकि आप जानते हैं साइन ए का मान क्या होता है, क्या होता है, साइन को हम क्या बोलते हैं, देखिए लाल बटा कक्का, यानी साइन का मान क्या होता है एल बटा में के, यानी लंब बटा में क्या होता है कड़ होता है बटा में 1 प्लस कॉस ए का मान क्या होता है, देखिए कॉस का मान क्या होता है आधार बटा में कड़ होता है, इसलिए हम क्या लिखे यहाँ आधार बटा में कड़ लिख लिए। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। अब देखिए लंब का मान कितना है, देखिए पहले तो एक त्रिभुज बना लेते हैं हम। चलिए त्रिभुज बना लिए, ये आपका लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। चूँकि कर्ण कितना दिया है 2, तो ये 2 है। ये लंब कितना दिया है 1, आधार पता है नहीं, चूँकि आधार इसमें रखना है तो आधार पहले निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के बराबर होता है, जो इसका स्क्वायर होता है इसका स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब देखिए कर्ण का मान कितना है 2, इसलिए 2 स्क्वायर बराबर एल का मान कितना है 1, इसलिए 1 स्क्वायर प्लस ए का मान ए स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब देखिए 2 का वर्ग कितना हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया बराबर ये 1 हो गया प्लस ए स्क्वायर। चलिए ये प्लस है इधर ही आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 में से 1 गया कितना हो गया 3 हो गया। अब बराबर ए स्क्वायर, जब ये स्क्वायर इधर आता है तो ये कड़ी में हो जाता है, यानी ए का वैल्यू कितना हो गया कड़ी में 3, तो ए की वैल्यू कितनी होगी कड़ी में 3 हो गया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। ये कड़ हो गया 2, ये लंब हो गया 1 और ये कड़ी में 3। ठीक है, ये दोनों दिया था, ये निकालना था, तो निकालेंगे कैसे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय होता कैसे है, कड़ का स्क्वायर कड़ का स्क्वायर कड़ का स्क्वायर, जो कड़ का स्क्वायर होता है लंब बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो बड़का वाली भुजा होगी कड़, उसका स्क्वायर जो होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, यानी कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए इतना कर लेंगे, 2 दिया रहेगा, 1 वैल्यू निकाल लिए। अब देखिए लंब बटा कर्ण होता है, देखिए साइन ए का मान लंब बटा कर्ण 1 प्लस ए बटा के। अच्छा ए बटा क्या के रखें, क्या हम पगला गए हैं, ए बटा के रखें तो क्या हम पगला गए हैं, जी नहीं। क्यों, क्योंकि कॉस ए का मान होता है आधार बटा कर्ण लाल बटा कक्का से, यानी कॉस का मान क्या होता है ये आधार ये कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार बटा में कर्ण इसलिए लिखे हैं, और साइन का लंब बटा कर्ण। अब देखिए एल की वैल्यू कितनी निकाले हम 1, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2। ठीक, ये क्लियर हो गया हाई वाला। उसके बाद बटा है तो बटा लगा दीजिए। चलिए 1 है तो 1 कर लीजिए प्लस कर लीजिए, आधार की वैल्यू कितनी है कड़ी में 3, और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2 है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए इसको हम ओहो चलिए इसको मिटा दें, इतना तो क्लियर हो गया होगा ना आपको, ये वाला मान निकालना, इसको मिटा देते हैं, क्योंकि जगह नहीं है इसलिए मिटाना पड़ रहा। अब ये देखिए 1 बटा 2 है, बटा में 1 प्लस कड़ी में 3 बटा 2 है, इसको हल करते हैं। ठीक, 1 बटा 2 बटा में ये 2 कम 2 अब प्लस कड़ी में 3 बटा 2 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। चलिए देखिए 1 बटा 2 लिखेंगे जस का तस, और जब ऐसे भिन्न रहती है नीचे लंगड़ी भिन्न कहते हैं लोग, और लंगड़ी भिन्न क्या होती है पलट जाती है, तो ये 2 ऊपर और नीचे में क्या हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1 बटा 2 प्लस कड़ी में 3, यही आपका क्या हो जाएगा 1 बटा 2 प्लस कड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसको और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसके ऊपर नीचे 2 माइनस कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिएगा, 2 माइनस कड़ी में 3 से गुणा कर दीजिएगा। क्यों करेंगे, क्योंकि संयुग्मी बिंदु से क्या करते हैं हर इसका प्रमेय, देखिए यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस से करिएगा, यहाँ माइनस रहेगा तो अपोजिट वाले से ऊपर नीचे सेम। ठीक, अब देखिए ये a प्लस बी हो गया, ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं,
ये भी ए बी, तो ए प्लस बी एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में ए माइनस बी। इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो कड़ी हट जाएगा यानी 3, और 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये दोनों 1 हो गया कट के, तो ऊपर आ कितना बचा 2 माइनस कड़ी में 3, आंसर हो गया। आप यहाँ तक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हाँ चलिए, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, तो हम ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा हो, आसानी से समझ में आ रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कोई भी जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है समझ में, वो बताइएगा तो हम ज़रूर उस पर वीडियो बनाने का काम करेंगे। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। ठीक है, आपकी आवश्यकता हो तो बताइएगा, वैसे कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट जरूर करें। अगर चाहते हैं किसी भी चैप्टर का वीडियो अपलोड करें हम, तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय क्लास। हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब जरूर कर लें।